करके वो जान सकते थे कि वो ठीक है और वो किसी खतरे में नहीं है। उन्होंने कहीं दूर से लोगों की जोरदार लड़ाई की आवाजें सुनी। उन्हें देखने के लिए उन्होंने अपनी जेड पर हाथ रखा। उन्होंने देखा कि शिरीन दोनों जानवरों को उस महिला पर हमला करने के लिए फुसला रही थी जो अजगर पर सवार थी। वो जानते थे कि वो टेलीपोर्ट कर सकती है और इसलिए वो किसी भी जानलेवा खतरे से सुरक्षित थी। उसे बचाने के लिए उन्हें खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने धीरे से आह भरी क्योंकि उन्हें लगा कि उसने हमेशा उनके साथ ठंडा व्यवहार किया था, चाहे वो उसके प्रति कितने भी उत्साही क्यों ना हो। वो चाहे किसी भी पहचान के साथ उसके करीब आ जाए, वो उन्हें कभी भी अपने दिल में पहले स्थान पर नहीं रखेगी। उन्होंने महसूस किया कि सोमती देवी उसके लिए उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर अमरीश कुमार दुनिया से गायब भी हो जाता है तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होगी। इसलिए उन्हें लगा कि अब उन्हें जाकर उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि वो गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के लिए घर वापस चले जाए। वो अपने इस रूप में किसी का भी सामना नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि उनके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। इससे पहले उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इतना अधिक उपभोग कर लिया था कि जब वो पेड़ से कूदे तो उन्हें थकावट महसूस हो रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जब उनका शरीर छोटा हो गया तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गई है। उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था और वो इतना थका हुआ महसूस नहीं कर रहे थे। वो सोच में डूबे हुए थे कि अचानक उन्हें होश आया। उन्होंने एक पेड़ पर नजर डाली जो उनसे बहुत दूर नहीं था और लापरवाही से कहा, पुष्पित दास, बाहर आओ। पेड़ की शाखाएं थोड़ी हिली और अचानक पेड़ की एक शाखा पर एक छाया दिखाई दी। ये 4 दूतों में सबसे सुंदर और प्यार का देवता दूत पुष्पित दास था। उन्होंने एक संदिग्ध लोमड़ी की तरह व्यापक रूप से अपनी आंखें खोली और हकलाने लगे, मेरे भगवान जी। अमरीश कुमार वास्तव में महल मालिक थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और पुष्पित दास को मुस्कुराते हुए देखा। पुष्पित दास, तुम 15 मिनट देर से आए हो। यहाँ तक कि उनकी आवाज भी एक बच्चे की आवाज में बदल गई थी। हालांकि उनकी आवाज थोड़ी नरम थी। पुष्पित दास उसकी बात सुनते ही कांप गए। वो पेड़ से नीचे कूद गए और महल मालिक को प्रणाम किया। मेरे भगवान जी, मुझे बहुत खेद है कि मुझे देर हो गई। कृपया मुझे दंडित करें। हे भगवान, उनके मालिक बच्चे क्यों बन गए थे? ऐसा सिर्फ गंभीर रूप से घायल होने के कारण होना चाहिए। ये उनकी गलती थी। उन्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। पुष्पित दास बहुत दोषी सा महसूस कर रहे थे। उन्होंने घुटने टेक दिए और अपने मालिक की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। बाकी कहाँ है? अमरीश कुमार ने आलस्य से पूछा। मेरे भगवान जी, कुंवर सिंह अभी तो मैं बड़े मौर्य संत जी पर नजर रखे हुए हैं। वो बहुत जल्द कुछ खबर के साथ आ जाना चाहिए। आनंदी देवी सब अपने रास्ते पर हैं। वो जड़ी बूटियों को अपने साथ ला रही है। किरण देवी ने प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी और बाकियों को सूचित कर दिया है। उन्हें जल्दी यहाँ पहुंच जाना चाहिए। पुष्पित दास ने कर्तव्य पारायणता के साथ इसकी सूचना दी। महल मालिक ने थोड़ा सर हिलाया। मेरी सवारी के बारे में क्या? पुष्पित दास ने तुरंत उत्तर दिया, मैं इसे अभी बुलाता हूँ। वोट खड़े हुए और सीटी बजाई। कुछ ही देर बाद आसमान से एक सफेद गाड़ी उतरी। इसे एक गेंडा खींच रहा था। मेरे भगवान जी, मुझे आपकी मदद करने दें। पुष्पित दास अनिच्छा से आगे बढ़े। हालांकि अपने दिल की गहराई में वो महल मालिक को फिर से देखना चाहते थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो दोषी महसूस कर रहे थे और अपने मालिक के प्रति सहानुभूति रखते थे। हाल ही में उनके मालिक के साथ क्या गलत हो रखा है? वो आकार में सिकुड़ते जा रहे थे। महल मालिक अब पेड़ पर बैठे थे। उनका एक पैर उनके हाथ को सहारा दे रहा था जबकि दूसरा पैर झूल रहा था। वो पुष्पित दास को भी देख रहे थे। जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पुष्पित दास को अपने मालिक की आंखों को देखकर समझ आ गया कि वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। पुष्पित दास कांप गया और उसने जल्दी से नीचे देखा। जब उनके मालिक इस तरह मुस्कुराते थे तो इसका मतलब था कि कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। हालांकि उनके मालिक का आकार छोटा हो गया था लेकिन उनकी बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ा था। जब वो किसी के खिलाफ योजना बनाना चाहते थे तो इससे बचना आसान नहीं होने वाला था। इसके अलावा जब किसी कार्य के निष्पादन की बात आती थी तो वो बहुत सख्त हो जाते थे। अगर वो किसी को आधी रात को आने के लिए कहते हैं तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, भले ही वो 1 मिनट की देरी से क्यों ना आया हो। पुष्पित दास तो इस बार 15 मिनट की देरी से आए थे। उनका स्वामी उन लोगों से घृणा करता था जो देर से आते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके मालिक उन्हें इस बार कैसी सजा देने वाले हैं। वो चिंतित थे। वो बहुत सारी राक्षस महिलाओं के साथ रेत महल में वापस नहीं जाना चाहते थे। मेरे भगवान जी, मुझे पता है कि मैंने एक बड़ी गलती की। कार्य पूरा होने के बाद मैं अपनी सजा भुगतने के लिए आग महल में जाने को तैयार हूँ। आग महल एक ऐसी जगह थी जो पूरी तरह से आग से बनी हुई थी। ये उनके जैसे लोगों के लिए नरक था जिन्होंने जल तत्व की आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास किया। महल मालिक ने उनकी ओर देखा। आग महल? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें वहां भेजूंगा तो ये बहुत गंभीर सजा होगी। पुष्पित दास ने जल्दी से कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आपके कार्य में लगभग देरी करवा दी, इसलिए मैं वहां भेजे जाने के योग्य हूँ। हालांकि आग महल में आग इतनी भीषण थी कि वो एक पूरे व्यक्ति के शरीर को पिघला सकती थी, लेकिन चोट से बचने के लिए उनके पास जादुई बाधा थी। जब तक वो इससे अपनी रक्षा कर सकते थे तब तक भी उनके अभ्यास का एक रूप माना जा सकता है। महल मालिक ने आह भरी, मैं हमेशा से दयालु रहा हूँ। आपको वहां भेजने पर मेरे दिल पर
बहुत ज्यादा भार महसूस होगा। हम इसे इस तरह क्यों नहीं करते? मैं आपको एक कार्य सौंपूंगा। जब तक आप इसे अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं तब मैं आपको दंडित नहीं करूंगा। पुष्पित दास हैरान थे। मेरे भगवान जी, कृपया मुझे आदेश दें। महल मालिक ने अपनी छोटी उंगली से दलदल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां 3000 से अधिक लाशें हैं। आपको उन्हें जलाने के लिए बस एक आग जलाने की जरूरत है। एक बार जब वो सभी जल जाएं, तो आपका कार्य पूरा हो गया समझो। मैं अपनी गाड़ी को खुद यहाँ से दूर ले जाऊंगा। ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आग जलाने से पहले मैं एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया हूँ। निश्चिंत रहें, आपको कोई जलती हुई सामग्री तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस कुछ आग के गोले दलदल में फेंकने की जरूरत है। दलदल का पानी ज्वलनशील है। पुष्पित दास चौंक गए और उन्होंने कहा, क्या मुझे बस यही करना है? महल मालिक ने हंसते हुए कहा, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? क्या मुझे आपको कुछ और कठिन काम सौंपना चाहिए? पुष्पित दास ने जल्दी से उत्तर दिया, धन्यवाद मेरे भगवान जी, मैं कार्य को अच्छी तरह से पूरा करूंगा। जब से वो सिकुड़े थे उनके स्वामी बहुत दयालु हो गए थे। वो काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। महल मालिक ने सर हिलाया और गाड़ी पर चढ़ गए। गाड़ी में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पुष्पित दास को याद दिलाया, दलदल के अंदर का पानी थोड़ा अजीब है। इसे तेल कहा जाता है। इसमें लगने वाली आग बहुत भयंकर होगी। बस सावधान रहें, खासकर जब आप इसे जला रहे हो। पुष्पित दास ने जल्दी से उत्तर दिया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मेरे भगवान जी, मैं समझ गया हूँ। महल मालिक ने संतोष के साथ सर हिलाया। आकर मुझे खोज लेना जब तुम आग को प्रज्वलित कर चुके होगे। फिर उन्होंने गाड़ी को दलदल से दूर भगा लिया। एक बार जब गाड़ी ने क्षेत्र छोड़ दिया तो पुष्पित दास ने दलदल की परिक्रमा की। उन्होंने पाया कि दलदल की गंध वास्तव में अलग थी। हालांकि अभी भी एक दलदल था। तेल, ये क्या था? ये काफी अजीब नाम था। हालांकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आग कितनी बड़ी होगी। पुष्पित दास को भरोसा था कि वो खुद को किसी भी चोट से बचा सकते हैं, क्योंकि जब आग महल की भयंकर आग ने उन्हें घेर लिया था तब भी वो अहानिकार था। इस दलदल में आग लगना तो एक आसान काम था। एक बार जब उन्होंने आग को प्रज्वलित कर लिया तो उन्हें सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि सभी लाशें मारी गई हैं, ताकि कोई बच ना जाए और अन्य लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि उन्होंने सभी लाशों को जलकर मरते हुए देखने की योजना बनाई थी, इसलिए जब उन्होंने आग लगाई तो दलदल से बहुत दूर नहीं गए। आग का गोला फेंकने से पहले वो दलदल से लगभग 4 से 5 मीटर दूर उड़ गए। बादल के अंदर गहराई में गेंडा धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रहा था। महल मालिक गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने गाड़ी से नीचे देखा। उन्होंने गाड़ी के नीचे विस्फोट की आवाज सुनी और देखा कि पहाड़ पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया है। विस्फोट की आवाज के साथ आकाश में आग के कई गोले छोड़े गए। उनकी उंगलियां धीरे से गाड़ी से टकराई। वो थोड़ा झुक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आग का प्रभाव इतना शक्तिशाली होगा। बेचारा पुष्पित दास, ऐसा लग रहा था कि वो इस बार बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने सोचा कि पुष्पित दास को आग से दूर जाने में कितना समय लगेगा। उन्होंने धैर्यपूर्वक कुछ देर प्रतीक्षा की। अंत में उन्होंने देखा कि एक आग का गोला आकाश में उछल गया है। आग के गोले के अंदर एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति जल्दी से आग बुझाने के लिए मंत्र जाप कर रहा था। महल मालिक ने अपनी बाहें लहराई। उनके शरीर में अभी भी 3% आध्यात्मिक शक्ति बची हुई थी। इतनी आध्यात्मिक शक्ति उनके द्वारा एक जलधार उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी, जिसे बाद में आग के गोले की ओर छोड़ा गया था। अंत में आग का गोला तितर बितर हो गया और उसमें से पुष्पित दास बाहर आए। महल मालिक ने कपड़े का इस्तेमाल किया ताकि वो उन्हें अपनी गाड़ी तक खींचने में कामयाब हो सके। पुष्पित दास को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसके कपड़े बुरी तरह से जल गए थे और उसका सुंदर चेहरा कलिक से भरा हुआ था। उनके बाल भी जल गए थे और छोटे और असमान दिख रहे थे। वो एक भिखारी की तरह लग रहे थे जो अभी अभी सफाई करके निकला हो। उनका सुंदर और आकर्षक चेहरा बर्बाद हो गया था। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और वो अपने शरीर के चारों ओर एक जादूगर बाधा बनाने में सक्षम थे। जब दलदल में विस्फोट हुआ और वो विस्फोट की गति का उपयोग आसमान में उछलने में करने के लिए सक्षम थे, अन्यथा वो जला दिए गए होते और उनके शरीर से चमड़ी पिघल गई होती। तुम बहुत तेज हो, महल मालिक ने उसकी तारीफ की जब वो उनकी ओर देखने के लिए मुड़ रहे थे। मैंने सोचा था कि आग जलने से पहले मैंने तुम्हें दलदल से दूरी बनाए रखने को कहा था। पुष्पित दास लगभग रो पड़े। मेरे भगवान जी, आपने मुझे कभी नहीं बताया था कि एक विस्फोट का कारण बनने वाला था। महल मालिक ने गंभीरता से कहा, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आग काफी भीषण होगी और आपको सावधान रहने को कहा था? पुष्पित दास हैरान थे। उनके दिल में उन्होंने महसूस किया कि प्रभु उनसे बदला ले रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चा बनने के कारण प्रभु से सहानुभूति जताई थी। प्रभु अभी भी वही व्यक्ति थे। जब उन्होंने किसी के खिलाफ योजना बनाने का फैसला किया तो उन्होंने कभी दया नहीं दिखाई। पुष्पित दास ने खेद व्यक्त किया कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही प्रभु की स्तुति की थी। कुछ समय बाद कुंवर सिंह सबसे पहले वहां पहुंच गए। जब वो सीधे गेंडे वाली गाड़ी पर उतरे तो उन्होंने पुष्पित दास को देखा जो गाड़ी चला रहे थे। हालांकि पुष्पित दास ने कपड़े बदल लिए थे। उनके बाल इतने जल गए थे कि वो काफी छोटे हो गए थे। उनका चेहरा अभी भी गंदा था। कुंवर सिंह चौंक गए। पुष्पित दास, क्या तुम अभी किसी के घर की सफाई करके निकले हो? पुष्पित दास हैरान थे। उन्होंने चुपके से शाप दिया और कहा, क्या तुमने उस विस्फोट को देखा जो अभी नीचे हुआ था? मैंने ही आग को प्रज्वलित किया था।
कुंवर सिंह ने अपना सर हिलाया। तुम सिर्फ आग जलाकर अपनी ऐसी हालत कैसे कर सकते हो पुष्पेदास? क्या तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है? पुष्पेदास चुप रहे। वो अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो उन्हें ये नहीं बताना चाहते थे कि उनकी ये हालत प्रभु द्वारा बनाई गई योजना के कारण हुई थी। जब कुंवर सिंह भगवान जी को खबर करने के लिए गाड़ी में गए तो उन्होंने चुपचाप उन्हें दूर जाते देखा। पुष्पेदास ने गाड़ी चलाना जारी रखा। उन्होंने सोचा कि क्या कुंवर सिंह को आश्चर्य होगा जब वो देखेंगे कि प्रभु एक बच्चे बन गए थे। वो चुपचाप अंदर हो रही बातचीत को सुन रहे थे। उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं सुना था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने केवल कुंवर सिंह को भगवान जी को एक विस्तृत खबर देते हुए सुना। पुष्पेदास ने निराश होकर अपना माथा रगड़ा। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुंवर सिंह को घबराते हुए देखने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में कुंवर सिंह चारों दूतों में सबसे शांत व्यक्ति थे। सभी ने ईमानदारी से उनकी दृढ़ता के लिए उनकी तारीफ की। पुष्पेदास ने अपने दिल में कुछ सोचा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। जैसे ही पुष्पेदास ने आसमान की ओर देखा, आनंदी देवी प्रकट हुई और उनके पास उतर गई। उन्होंने आवाज सुनी और ऊपर देखा। वो भी पुष्पेदास को इस तरह देखकर हैरान हुई। पुष्पेदास, क्या तुम किसी के घर की सफाई करके आए हो? तुम इतनी बुरी अवस्था से क्यों हो? पुष्पेदास परेशान थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और जोर से कहा, क्या तुम्हें वहां लगी आग दिखाई नहीं दे रही है? मैंने ही उस आग को प्रज्वलित किया है। आनंदी देवी ने सहानुभूति पूर्वक उनकी ओर देखा। जब आप रेत की भूमि पर समय बिताने गए थे तब क्या आप महिलाओं के साथ बहुत अधिक खेल रहे थे? सिर्फ आग जलाने से आप इतनी बुरी तरह से कैसे जल सकते हैं? आपको अधिक अच्छा व्यवहार करना होगा। आप जल्दी या बाद में भी मारे जा सकते हैं। फिर उन्होंने सर हिलाया और गाड़ी में घुस गई। पुष्पेदास को लगा जैसे वो रोना चाहता है। उसका चेहरा जल गया था और कुछ ही देर में साफ नहीं हो सकता था। आमतौर पर वो अपने बालों को नीचे रखना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस तरह से अधिक आकर्षक लगते थे। हालांकि उनके बाल जल चुके थे और अब वो बहुत छोटे हो गए थे। शायद उन्हें अब इन बालों को बांध लेना चाहिए, लेकिन उनके पास बांधने के लिए बाल ही नहीं बचे थे। उन्होंने अपने दांतों का इस्तेमाल करके अपने कपड़े को एक कोने से फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया। जब वो अपने बाल बांधने वाले थे तो आंधी दोबारा चली और उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति उनके पास उतरा था। पुष्पेदास ने सुन्न होकर देखा और करिश्मा देवी को सामने खड़ा पाया जो झिझक रही थी। मैं किसी के घर की सफाई करके नहीं आया हूँ। मैं आग लगाने के लिए नीचे गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दलदल फट जाएगा और मेरे पास बचने का समय नहीं था। ये कहकर पुष्पेदास रुक गए। करिश्मा देवी ने झिझक कर पूछा, पुष्पेदास, वास्तव में मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने अपने बाल क्यों बांधे हुए हैं? मैंने सोचा था कि आप अपने बालों को कभी नहीं बांधेंगे। पुष्पेदास परेशान थे। पुष्पेदास ने सोचा कि उसे दुनिया का सबसे दयालु व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि अन्य 3 दूतों को प्रभु से मिलने पर आश्चर्य नहीं हुआ। सभी ने शांति से अपने कार्यों के परिणामों की सूचना दी। करिश्मा देवी यहाँ तक कि करीब 100 मील दूर एक गांव में बड़े मौर्य संत जी को ढूंढने में सक्षम रही। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो ये उनका मिलन स्थल था। कुंवर सिंह को आखिरकार वो जड़ी बूटी मिल गई थी जिसकी प्रभु को जरूरत थी। उसने उन्हें वो सौंप दी। आनंदी देवी ने यहाँ हो रही दुर्घटनाओं के बारे में प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी को सूचना दे दी थी। प्रधानाचार्य सुरा सिंह जी, संत रसीला जी, संत सुमित्रा देवी जी, आकाशी ऋषि भगवान दास जी और बाकी सभी आ चुके थे और इस जगह घात पर हमला लगाने के लिए तैयार बैठे थे। वो अभी दोनों भयंकर जानवरों और एक अजगर पर सवार युवती की हरकत पर ध्यान दे रहे थे। एक बार जब आनंदी देवी उन्हें आदेश दे देंगी तो वो कार्यवाही शुरू कर देंगे। इसलिए आनंदी देवी अब कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। महल मालिक ने एक पल के लिए बाहर देखा। वो भी अब घटनास्थल से बहुत दूर आ चुके थे। उनकी दृष्टि बहुत अच्छी थी। वो देख सकते थे कि अजगर पर सवार युवती का अब वो दोनों जानवर पीछा कर रहे थे। वो हल्के से मुस्कुराए। क्योंकि वो परी दुनिया से भेजी गई परी है, इसलिए वो जानवरों को हराने के लिए पर्याप्त कुशल होगी। उसे अपना कौशल दिखाने का मौका देना चाहिए, है ना? अगर वो वास्तव में उन्हें हरा नहीं सकती तो हम उसकी मदद करने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। हालांकि महल मालिक ने अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति खो दी थी, फिर भी वो बहुत चौकस थे और बहुत जानकार भी थे। अपने अवलोकन के आधार पर वो मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि युवती कितनी अच्छी थी। अधिक से अधिक वो दोनों जानवरों के खिलाफ 300 वार तक लड़ सकती है। 300 हमलों के बाद वो हार जाएगी। केवल तभी सुरा सिंह जी और बाकी लोग कार्यवाही कर सकते हैं और वो दोनों जानवरों को खत्म कर सकते हैं। जब उन्हें आनंदी देवी से खबर मिली तो वो जानते थे कि यह बड़े मौर्य संत जी का मिलन स्थल था और यहाँ हजारों लाशें थी। इसलिए उन्होंने शीघ्र ही सहायता के लिए आने के लिए सहायकों की व्यवस्था की। एक बार जब शिरीन और वो सभी जादूगर बाधा से बच गए थे तो वही जगह को नष्ट कर सकते थे और बड़े मौर्य संत जी के साथ मिलकर लाशों को खत्म कर सकते थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अजगर पर सवार एक युवती कहीं से आ टपकेगी। इस युवती ने मदद नहीं की बल्कि स्थिति को और भी खराब कर दिया। उसने न केवल शिरीन के लिए परेशानी खड़ी की बल्कि उसने महल मालिक को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लाश के दलदल में जाने को मजबूर किया और अंततः वो एक बच्चे बन गए। यही कारण था कि जिसने उन्हें अपनी योजना बदलने को मजबूर करना पड़ा। इसलिए उन्होंने उस युवती को एक बड़ा सबक सिखाने का फैसला किया। यहाँ सब कुछ अच्छी तरह से तैयार था और महल मालिक ने जाने की योजना बना ली। उन्होंने नीचे झांका। वो अब एक बादल के ऊपर थे जो जमीन से 5 किलोमीटर ऊपर था।
वो केवल विस्फोट देख सकते थे और कुछ नहीं। क्या बड़े विस्फोट के बाद वो लड़की उनकी तलाश करने आएगी? उसे आना चाहिए, है ना? आखिरकार उसने अमरीश कुमार को अपना साथी माना था। विस्फोट देखने के बाद वो शायद वापस आएगी और उसे ढूंढेगी। अगर वो उसे नहीं ढूंढ पाती तो शायद वो सोचे कि विस्फोट में उसकी मौत हो गई। महल मालिक ने धीरे से आह भरी। उन्होंने कुंवर सिंह से खुद को फिर से अमरीश कुमार के रूप में पेश करने के लिए कहने को योजना बनाई ताकि शिरीन दोषी और दुखी महसूस ना करे। अमरीश कुमार शायद पहले कुछ दिनों के लिए उसका मनोरंजन कर सकते थे, इससे पहले कि वो महर्षि विद्यालय को हमेशा के लिए छोड़ने का बहाना ढूंढ पाए। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे अमरीश कुमार के बारे में भूलने लगेगी और वो जल्दी ही अच्छे से भुला दिया जाएगा। इससे पहले कि वो आदेश दे पाते उन्होंने शिरीन को उसे बुलाते हुए सुना। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। शिरीन एक ही समय में चिंतित और घबराई हुई लग रही थी और वो बता सकते थे कि उसकी आवाज कांप रही थी। पुकार सुई की तरह तेज थी और उनके दिल में छेद कर रही थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर जकड़ ली। उन्होंने अपना माथा रगड़ा और खुद पर हंसे। वो खुद को या किसी को भी चोट पहुंचा सकते थे लेकिन शिरीन को नहीं। उनके सिद्धांत और अभिमान बादलों की तरह थे, लेकिन जब वो उसके साथ व्यवहार कर रहे होते थे तो वो जल्दी बिखर जाते थे। हालांकि वो इस बात से खुश नहीं थे कि वो उन्हें इतनी आसानी से छोड़ सकती थी। चारों दूत उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कि प्रभु ने अपना मुंह खोला वो रुक गए। उनका छोटा चेहरा किसी कारण से उनके लिए अप्रत्याशित था। कुंवर सिंह और अन्य लोग भी शिरीन की पुकार सुन सकते थे। कुंवर सिंह लोगों को समझने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने पूछा, मेरे भगवान जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं अमरीश कुमार के रूप में जाकर उन्हें दिलासा दूं? महल मालिक एक पल के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने आह भरी, मैं इसे स्वयं करूंगा। चारों दूत चौंक गए। आनंदी देवी ने पलके चढ़ाते हुए कहा, भगवान जी, मुझे डर है आपके लिए उसे मिलना और जाना सुविधाजनक नहीं होगा। महल मालिक थोड़ी देर के लिए झिझकते रहे और शिरीन की पुकार को सुनते रहे। उसकी आवाज लगभग कर्कश हो चुकी थी। एक बार महल मालिक ने कुछ तय कर लिया तो वो इसे अंत में पूरा करके ही मानते हैं। अंत में उन्होंने अपना मन बना लिया और कहा, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना। कुंवर सिंह ने पूछने की कोशिश की, भगवान जी, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी जगह लूं? महल मालिक अब केवल 4 फुट 7 इंच के हो गए थे। वो पहले से ही बहुत छोटे थे। महल मालिक ने अपना सर हिलाया। मुझे इस भेष में बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब कुंवर सिंह जाने वाले थे, महल मालिक ने उनके कंधे पर थपथपाया और कहा, हालांकि मुझे लगता है कि आपको अभी भी अपनी हड्डियों को एक आकस्मिक योजना के रूप में सिकोड़ने की तकनीक का अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। कुंवर सिंह परेशान थे। 6 फुट से 4 फुट 6 इंच तक सिकोड़ना उनके लिए काफी कठिन चुनौती थी। शिरीन पागलों की तरह अमरीश कुमार को खोज रही थी। उसने 2 बार आग के क्षेत्र की परिक्रमा की थी, लेकिन वो अब भी अमरीश कुमार को खोजने में विफल रही थी और उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। आग के मैदान के आसपास का तापमान बहुत अधिक था और शिरीन का माथा पसीने से भरा हुआ था। जब वो मैदान में घूम रही थी तो उसने अपने बगल में जलती झाड़ियों के पीछे से एक नरम कराहने की आवाज सुनी। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये शिरीन का ध्यान खींचने को काफी थी। वो तेजी से मुड़ी और झाड़ियों की तरफ दौड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने झाड़ियों की तरफ खींचा तो वो चौंक गई। एक बच्चा झाड़ियों में पड़ा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो 8 से 9 साल का हो। उसके चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी। हालांकि उसने इसके खूबसूरत चेहरे को देखने से नहीं रोका। बच्चा नम आंखों से उसे देख रहा था। उसने झिझकते हुए उसे बुलाया, शिरीन। सबसे पहले शिरीन ने उसे देखकर थोड़ा निराश महसूस किया। हालांकि जब उसने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गई। उसने उस छोटे बच्चे के वस्त्रों को देखा। ये वैसे ही थे जैसे अमरीश कुमार ने पहने थे, लेकिन ये थोड़ा छोटे थे। फिर उसने उसका छोटा सा चेहरा देखा। उसके चेहरे की बनावट लगभग अमरीश कुमार जैसी ही थी, लेकिन उसकी त्वचा बहुत नरम थी। 15 वर्ष का अमरीश कुमार काफी विद्रोही था। हालांकि उसके सामने जो बच्चा था वो बेहद खूबसूरत और बचकाना लग रहा था। उसकी पानी भरी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द के कारण बोल ना पा रहा हो। जाहिर है वो आग के मैदान से बाहर आया था, क्योंकि उसका चेहरा और वस्त्र गंदगी से भरे हुए थे। उसके होंठों पर खून के धब्बे भी थे। वो घायल था। शिरीन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। क्या तुम अमरीश कुमार हो? महल मालिक शर्मिंदा थे। उन्होंने थोड़ा नीचे देखा और झाड़ियों में छिपने की कोशिश की। मैं वो नहीं हूँ। आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। कृपया यहाँ से चले जाओ। इस बात से शिरीन को हैरानी हुई। उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था वो सच छिपाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि स्थिति कुछ अजीब थी। इस दुनिया में जहाँ आध्यात्मिक शक्ति मौजूद थी वहाँ कुछ भी संभव था। इस दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें सिर्फ सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं समझी जा सकती थी। ये उल्लेख करने की बात नहीं है कि अमरीश कुमार अचानक एक बच्चे में बदल गया, और ये भी इस दुनिया का कमाल है कि शिरीन को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर एक डायनासोर भी कहीं दिखाई दे। अमरीश कुमार विस्फोट के कारण घायल हो गया था और छोटा हो गया। हालांकि वो ये स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वो वास्तव में अमरीश कुमार थे और ये सब शिरीन की लापरवाही के कारण हुआ था। शिरीन को बहुत दोषी महसूस हुआ। जब उसने उसकी दयनीय स्थिति को देखा तो उसे उनसे सहानुभूति हुई। वैसे भी कम से कम वो अभी भी जीवित थे। ये अच्छा था। शिरीन ने धीरे से राहत की सांस ली और धीरे से कहा, अमरीश कुमार, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आओ, मुझे अपनी नब्ज जांचने दो। उसे पहले ही देखना था कि उसके शरीर में क्या गलत हो रखा है। केवल तभी वो उपचार लागू कर पाएगी। महल मालिक ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और धीरे से आह भरी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से दिखाए।
वो कमल की जड़ों के समान गोरे और कोमल थे। शिरीन ने उसे काटने की अपनी इच्छा को रोक लिया और उसकी नसों की जांच की। उसकी नब्ज कुछ अजीब थी, ये तेज और हल्की थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये उनकी बुरी चोट के कारण हुआ था और इसीलिए भी कि उन्होंने बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया था। शिरीन ने अपनी 2 बेहतरीन दवाएं ली और उसे वो खाने को कहा। ये 2 दवाएं उसे महल मालिक ने दी थी और ये बहुत मूल्यवान थी। वो लंबे समय से उनको संभाल कर रखी थी। वो उन्हें बहुत संजो कर रखती थी। अब वो दोनों गोलियां उसे देना चाहती थी। महल मालिक ने दोनों दवाओं को देखा और फिर उसकी ओर देखा। शिरीन, ये दवाएं, इन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन रहा होगा। ये आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा बनाई गई दवाओं की तरह दिखती हैं। आपके पास केवल इतना ही है और इसीलिए आप इसे अपने पास रख लें। मैंने अपनी कुछ दवाएं ले ली हैं। शिरीन ने मुंह फेर लिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस छोटे बच्चे को पता चल जाएगा कि दवाएं क्या हैं। वो उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने उसे बस इतना कहा, आश्वस्त रहो, मेरे पास अभी भी ऐसी काफी दवाएं हैं। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से मैं और दवाएं मांग लूंगी। आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसे ले लो। महल मालिक परेशान थे। वो इस बात से नाखुश थे कि वो लापरवाही से उन दवाओं को दे रही थी जो उन्होंने उसे दी थी। बड़े मौर्य संत जी ने जो दवाइयां उसे दी थी वो उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही थी। महल मालिक ने महसूस किया कि वो खुद से ईर्ष्या करते जितने पागल हो गए। वो एक शाखा पर झुके हुए थे। हालांकि जब उन्होंने हिलना चाहा तो उन्हें लगा कि उनमें ऐसा करने की ताकत नहीं है। वो शाखा पर झुके हुए थे। हालांकि जब उन्होंने हिलना चाहा तो उन्हें पता चला कि उनमें ऐसा करने की ताकत नहीं थी। शिरीन ने जल्दी से उसे उचित स्थिति में बैठने में मदद की ताकि वो दवाएं खा सके। शिरीन ने सोचा कि चाहे वो कितनी भी बुरी तरह से घायल क्यों ना हो, वो उसे ठीक करने का एक तरीका खोज लेगी। हालांकि छोटी होने की ये बीमारी, उसे इसका कोई अनुभव नहीं था। क्या आपने पहले इस परिदृश्य का सामना किया है? शिरीन ने और जानकारी मांगने का फैसला किया। महल मालिक ने अपनी पलकें नीची कर ली। हाँ, क्या यह अनुवांशिक बीमारी थी? क्या वो इस तथ्य को छिपा रही थी कि उन्होंने उससे किसी प्रकार की बीमारी का अनुबंध कर लिया था? शिरीन ने उसकी ओर देखा और बहुत ज्यादा सहानुभूति महसूस की। उसकी आवाज नरम थी। मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ? महल मालिक ने आह भरी। वो और भी छोटे और छोटे होते जा रहे थे और अभी तक इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए थे। उन्हें संदेह था कि क्या वो एक शिशु में बदलने जा रहे हैं। यदि वो लगातार छोटे हो गए तो ऐसा होना तो हादसा हो सकता था। उन्होंने सर हिलाया। पता नहीं, मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं है। शिरीन की आंखें थोड़ी चमक उठी। उसे विश्वास था कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसे सही तरीका खोजने की जरूरत थी। उसने एक पल के लिए सोचा। सबसे पहले उसे एक व्यक्ति के बारे में याद आया। वो थे बड़े मौर्य संत जी। वो एक जैविक चिकित्सक थे और उन्होंने पहले जीनोमिक्स का अध्ययन किया था। वो जानती थी कि उनका शोध वयस्कों के बच्चों में वापस आने की घटना के बारे में था। शायद उनके पास उसकी मदद करने का कोई तरीका हो। उसने प्रस्ताव देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं तुम्हें मौर्य पर्वत पर ले जाना चाहती हूँ, ठीक है? अमरीश कुमार ने झिझकते हुए कहा। मैं अपनी पहचान के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। मुझे पता है मैं तुम्हारी पहचान के बारे में बड़े मौर्य संत जी को नहीं बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरे एक दोस्त हो। क्या ये ठीक रहेगा? अमरीश कुमार ने कुछ देर सोचा। ऐसा लग रहा था कि वो प्रस्ताव की व्यवहारिता पर विचार कर रहा था। अंत में उन्होंने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शिरीन को राहत मिली। उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि अजगर पर सवार युवती अभी भी दोनों राक्षसों से लड़ रही है। वो कुछ देर के लिए हिचकिचाती रही। उसकी दृष्टि अच्छी थी और वो बता सकती थी कि युवती हार रही थी और वो अब दोनों जानवरों के साथ युद्ध नहीं कर सकती थी। उसे युवती की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि एक बार जब दोनों जानवर लड़ाई जीत जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाएंगे और आसपास के शहरों में तबाही मचा देंगे। क्या उसे दोनों जानवरों को आग के मैदान तक आकर्षित करने के लिए कुछ करना चाहिए? हालांकि उसने माना कि आग इतनी तीव्र थी कि कोई भी जानवर थोड़ी सी भी बुद्धि वाला उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनेगा। उसे इस बात पर विचार करना था कि उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। महल मालिक उसके दिमाग को पढ़ सकते थे। जब उन्होंने उसके चेहरे के भाव को देखा तो वो उसकी चिंताओं को समझ सकते थे। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और फुसफुसाए, शिरीन, क्या आप चिंतित हैं कि दोनों जानवर बच जाएंगे? शिरीन ने सर हिलाया। युवती दोनों जानवरों का और देर तक मुकाबला नहीं कर सकती है। देर सबेर वो हार जाएगी। आप इस बारे में क्या करने वाली हैं? शिरीन ने उत्तर दिया, फिलहाल मेरे पास कोई ठोस योजना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। महल मालिक ने कहा, शिरीन, महानता हासिल करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों को छोड़ना होगा। उन चीजों को करें जिनसे आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है। अपने प्रयास को छोटी छोटी चीजों में न बर्बाद करें। शिरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या तुम मुझे दोनों जानवरों की उपेक्षा करने को कह रहे हो? महल मालिक खुश थे। ये लड़की होशियार थी और वो समझ सकती थी कि वो उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। केवल एक साधारण संकेत के आधार पर वो सब समझ सकती थी। वो उस महाद्वीप की भावी नेता थी। एक बार जब उस स्थिति में होगी तो उसे समग्र स्थिति पर विचार करना होगा और कुछ छोटी कुर्बानियों को स्वीकार करने में सक्षम होना होगा। और केवल किसी व्यक्ति या किसी चीज से प्रभावित नहीं होना है। लेकिन वो अभी भी काफी क्रूर नहीं थी। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास न्याय की भारी भावना थी।
ये भी उसकी एक कमजोरी थी। अगर वो सिर्फ समाज में स्वतंत्र रूप से रहने वाली महिला होती तो ये विशेषता उसकी मदद करती, लेकिन जो व्यक्ति दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो उसके लिए विशेषता एक झटके में उसकी हार का कारण बन जाएगी। जब वो कुछ और शब्द कहने वाले थे तो शिरीन अचानक मुस्कुराई और अपना सिर सहलाया। अमरीश कुमार, क्या तुम मुझे वयस्क कैसे बनते हैं सिखाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतनी सी उम्र में इस तरह सोचने के लिए परिपक्व हो जाओगे। महल मालिक हैरान थे। शिरीन ने उसकी गोल काली आंखों की जोड़ी को देखा और फिर से मुस्कुराई। मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। निश्चिंत रहो, मैं दोनों जानवरों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। मेरे पास एक योजना है, क्योंकि ये मेरी भी लड़ाई है। इस योजना को क्रियान्वित करने की क्षमता सिर्फ मेरे अंदर है। यदि योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी। महल मालिक चुप थे, वो सुख थे। तुम क्या करने जा रही हो? यहाँ तक कि जिस युवती के पास स्तर 10 की आध्यात्मिक शक्ति थी वो भी इन दोनों जानवरों के लिए मुकाबला खड़ा नहीं कर पाई थी। ये छोटी लड़की संभवतः क्या ही कर सकती थी। शिरीन ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसने सुनिश्चित करने के लिए उसकी सावधानी पूर्वक जांच की कि कुछ देर के लिए क्या उसकी प्रारंभिक योजना में देरी करना ठीक है। जाने से पहले वो नटखट रूप से मुस्कुराई। आपको बाद में पता चल जाएगा, बस प्रतीक्षा करें और देखें। तभी वो खड़ी हुई और वहां से गायब हो गई। महल मालिक परेशान थे। उन्होंने सोचा कि ये कुछ मनोरंजक था, इसलिए उन्होंने अपनी छाती के सामने अपने हाथ रख दिया और सोचा कि ये लड़की क्या करने वाली है। बेशक उन्होंने गुप्त रूप से अपने चारों दूतों को निर्देशित संचार के माध्यम से खुद को तैयार रखने के लिए कह दिया था। सुरा सिंह जी, आकाश ऋषि, भगवान दास जी, संत रसीला जी, संत सुमित्रा देवी और कुछ और नेता भी लड़ाई देखने के लिए पास में ही छिपे हुए थे। जब उन्होंने एक अजगर पर सवार युवती और दो जानवरों के बीच हो रही लड़ाई को देखा तो वो दोनों जानवरों की घातकता से भयभीत हो गए, लेकिन साथ ही वो युवा लड़की की क्षमता से भी प्रभावित हुए। वो एक शक्तिशाली महिला थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो अकेले लड़ाई में उनका सामना करते हैं तो वो इस युवती का भी मुकाबला नहीं कर सकते। संत सुमित्रा जी खास तौर से लड़ाई से प्रभावित हुई थी और वो अस्वस्थ महसूस कर रही थी। पहले तो उन्हें लगता था कि वो इस महाद्वीप की सबसे ताकतवर महिला है, लेकिन अब ये युवती उनसे आगे निकल गई। वो सभी लोग युद्ध विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें पता था कि युवती जल्दी ही हार जाएगी। उन्होंने सोचा कि दूत आनंदी देवी का इरादा क्या था। उन्होंने उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया था। हालांकि कोई कार्यवाही करने से पहले लड़ाई का निरीक्षण करना भी अच्छा था। जितनी देर तक वो लड़ाई देखते रहे उन्हें दोनों जानवरों की खामियों की पहचान करना उतना ही आसान हो जाएगा, जिससे बाद में राक्षसों का सामना करने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस तरह की लड़ाई को देखने का अवसर मिलना दुर्लभ था, इसलिए सभी ने पूरा ध्यान दिया और वो सभी उत्साहित थे। उसी समय शिरीन आकाश में दिखाई दी। जब वो दिखाई दी तो उसने दोनों जानवरों में से एक को मारा और सफलतापूर्वक उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जानवर गुस्से में दहाड़ने लगा और उसका पीछा करने लगा। दूसरा जानवर अभी भी युवती का पीछा करने में व्यस्त था और उसने अपने साथी पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसे शिरीन ने लालच दिया था। युवती काफी थक गई थी क्योंकि वो अकेले दो जानवरों से लड़ रही थी। अब ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिली थी कि उनमें से एक जानवर चला गया था। उसने कुछ देर शिरीन को देखा और चुपके से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो सराहना का भाव नहीं महसूस कर रही थी, बल्कि उसका दिल नफरत से भर गया था। अगर ये लड़की ना होती तो दोनों जानवर उसका पीछा ना करते और वो इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा ना होती। उसने फिर से एक तरकीब का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने याद किया कि शिरीन के पास अजीब क्षमता है तो वो रुक गई। यदि वो दोनों जानवरों को छोटी लड़की की ओर आकर्षित करने में सक्षम नहीं होती, बल्कि गलती से उन्हें वापस अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये एक आपदा होगी। उसके सुनहरे बख्तरबंद विशालकाय आदमी को राहत महसूस हुई। उसने शिरीन की ओर देखा जो लड़ाई के बीच में थी। रानी, ये छोटी लड़की बहुत अच्छी है। वो किस प्रकार की युद्धकला तकनीक का उपयोग कर रही है? युवती अचानक क्रोधित हो गई। निम्न वर्ग के व्यक्ति के बारे में क्या अच्छा है जिसके पास 8 स्तर से कम की आध्यात्मिक शक्ति है? क्या वो आपकी तारीफ के लायक है? सुनहरा बख्तरबंद विशालकाय आदमी चुप हो गया और अब और बोलने की हिम्मत नहीं करने वाला था। युवा महिला ने दोबारा शिरीन की ओर देखा। उसने सोचा कि ये छोटी लड़की उसे ठेस पहुंचाने से डरती थी, क्योंकि वो एक उच्च स्तर की व्यक्ति थी, इसीलिए वो क्षमा पाने के लिए उसकी मदद करने को वापस आई। बेवकूफ, वो इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनने वाली थी। युवती ने सोचा कि उसने सही अनुमान लगाया होगा। ये छोटी लड़की जानवरों से लड़ने के लिए उसके साथ सहयोग करने की योजना बना रही होगी। अगर वो उन्हें हरा नहीं सकती है तो वो जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। वो उसकी योजना को सफल नहीं होने देगी, क्योंकि इस छोटी लड़की ने जानवरों को बहकाया था, इसलिए उसे अंत तक इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा अगर उसे जानवर को उसने मार डाला तो। उसने अपने सोने के बख्तरबंद नौकर को इशारा किया और वो तुरंत बाएं मुड़ गए। मादा जानवर अभी भी गुस्से में थी, इसीलिए उसने उनका पीछा करना जारी रखा। बहुत जल्द वो शिरीन और दूसरे जानवर से काफी दूर थे। सूरा सिंह जी अपने हर एक छात्र को पहचान सकते थे, इसलिए वो दंग रह गए। वो शिरीन की क्षमताओं के बारे में जानते थे। अगर वो अकेले इस जानवर से लड़ते तो उन्हें उसे हराने का कोई भरोसा नहीं होता। वो जानते थे कि अगर वो जानवर को मारने के लिए गोली मारना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों का सहयोग लेना होगा। इस छोटी लड़की के पास आध्यात्मिक शक्ति के स्तर 8 से भी कम की आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन अब वो अकेले जानवर के साथ लड़ाई कर रही थी।
क्या होगा अगर उसे जानवर ने खा लिया? सुरा सिंह जी अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ रहे थे और वो उत्तेजित हो गए थे। अपने दिल में उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्होंने देखा कि शिरीन खतरे में है तो वो अवधूत आनंदी देवी की आज्ञा की परवाह नहीं करेंगे और उसकी मदद को दौड़ पड़ेंगे। वो अपने छात्रों को किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने शिरीन और उस जानवर के बीच की लड़ाई को देखने के लिए अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली। उनका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उन्हें काफी पसीना आ रहा था। शिरीन अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का अधिकतम उपयोग कर रही थी। वो कभी गुम हो जाती, कभी कहीं और दिखाई देती और हर कोई उसकी हरकतों को देखने में मशगूल था। हालांकि जब भी उसने टेलीपोर्टेशन किया तो वो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत दूर नहीं प्रकट हुई ताकि ये जानवर अपना लक्ष्य न खो दे। जानवर बाएं और दाएं दौड़ा और कभी कभी उसकी गंध का पीछा भी करता रहा, लेकिन फिर भी वो शिरीन को चोट नहीं पहुंचा सकता था। वो बिल्ली के साथ खेल रहे चूहे की तरह उसके मुंह के चारों ओर उछल रही थी। इससे जानवर और भी उग्र हो गया। उसके शरीर का रंग बदल रहा था और वो लाल होता जा रहा था। जाहिर है उसका गुस्सा अपनी सीमा पर था। जब जानवर का शरीर लाल हो गया तो शिरीन अचानक हंस पड़ी। उसने आकाश में टेलीपोर्ट किया और अपने शरीर से कुछ निकाला। जब उस जानवर ने अपना मुंह चौड़ा खोला तो वो चीज उसके मुंह में उसने डाल दी। जानवर ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोल दिया था कि उसका गला भी दिख रहा था। जो चीज शिरीन ने फेंकी थी वो उसके मुंह में लुढ़क गई और सीधे उसके गले में गिर गई। फिर वो अचानक गायब हो गई। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धमाका धरती को झकझोर देने वाला था। हर कोई हैरान रह गया क्योंकि जानवर के पेट के अंदरूनी हिस्से में अचानक आग लग गई थी। जानवर जोर से चिल्लाया और उसका शरीर दो टुकड़ों में फट गया। उसका खून बारिश की तरह आसमान से गिरा। जाहिर तौर पर यह रक्त संचारक था क्योंकि जिन पत्थरों पर खून टपका था वो तुरंत पिघल गए थे। शिरीन पर खून के छींटों का नामो निशान नहीं था क्योंकि उसने ठीक समय पर टेलीपोर्ट कर लिया था। सब दंग रह गए। जो कुछ हुआ उसे देखकर वो युवती भी हैरान रह गई। वो एक पल के लिए जम गई और लगभग उस जानवर से टकरा गई जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। सुनहरा बख्तरबंद नौकर अपनी आंखें चौड़ी कर कर बोल बैठा। विस्फोटक का प्रभाव इतना तेज था। मुझे आश्चर्य है कि उसने उसके मुंह में क्या फेंका। किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। जानवर अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। उन्होंने सोचा कि शिरीन जल्द ही आकर उनकी मदद करेगी, लेकिन काफी समय बाद भी वो उसे नहीं देख पाए। सुनहरे बख्तरबंद विशालकाय आदमी ने चारों ओर देखा और छोटी लड़की को नहीं ढूंढ पाया। क्या वो चली गई थी? अरे अभी भी यहाँ एक जानवर है। अमरीश कुमार के पास वापस जाने का रास्ता खोजने में शिरीन बहुत अच्छी थी। जाहिर है अमरीश कुमार ने उसका प्रदर्शन देखा था। उसकी आंखें उत्साह से भरी थी। शिरीन, वो क्या था? शिरीन मुस्कुराई। मेरा गुप्त हत्या। ठीक है, चलो अब चलते हैं और आपको चिकित्सा उपचार की तलाश करते हैं। उसने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि उसके बैठने की मुद्रा बिल्कुल नहीं बदली है। वो चिंतित थी। क्या तुम अब चल भी नहीं पा रहे हो? अमरीश कुमार ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने नीचे देखा। मैं नहीं चल सकता। शिरीन ने आह भरी। वो झुकी, उसकी कमर पकड़ी और उसे उठाकर ले गई। चलो पहले एक सवारी ढूंढते हैं। ये पहली बार था जब महल मालिक को ले जाया जा रहा था। वो चौंक गए, लेकिन साथ ही उन्हें लगा कि इससे उन्हें फायदा ही होगा। हालांकि उनकी पहचान अमरीश कुमार की थी, इसीलिए उन्हें उसकी तरह व्यवहार करना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने शर्माते हुए पूछा, क्या आपका मुझे इस तरह ले जाना ठीक है? क्योंकि हम इतने करीब नहीं होने चाहिए। जब एक 8 साल के लड़के ने उनके साथ गंभीरता से बात की तो शिरीन को लगा ये काफी मजाक किया है। वो हंसी और जानबूझकर बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मुझे इसके बजाय आपको घसीटने के लिए एक बेड़ा बनाना चाहिए? महल मालिक ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आप मुझे ले जाएं। उसका शरीर नरम था। जब शिरीन उसे ले जा रही थी तो उसके दिमाग में एक वाक्य आ रहा था। उसकी नाक के चारों ओर खुशबू रहती है। शिरीन ने तारादास से संपर्क करने के लिए दूर संचार मंत्र का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि उसे पहले अमरीश कुमार को साथ ले जाने की जरूरत है। वो उनसे मिलने नहीं आने वाली थी और उनसे उड़ने वाले शेर की गाड़ी को वापस लाने को कहा। क्योंकि सभी का अपना काम था, तारादास ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और इसके लिए राजी हो गया। जाहिर है उनमें से कई जो छाया में छिपे हुए थे उन्होंने शिरीन और जानवर के बीच की लड़ाई को देखा था। हमेशा शांत रहने वाला तारादास अब बहुत उत्साहित था। उसने उत्सुकता से पूछा, शिरीन वो आखिरी चाल क्या थी जिसे तुमने अभी इस्तेमाल किया था? जानवर बस फट गया। शिरीन मुस्कुराई। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं आप सभी को समझा दूंगी। मुझे अभी जाना है। दूर संचार मंत्र के जाप को बंद करने के बाद वो महल मालिक को अपेक्षाकृत समतल जमीन पर ले आई, जबकि वो उड़ते हुए शेर की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो उसे जमीन पर रखना चाहती थी, लेकिन उसके दो छोटे हाथों ने उसके कपड़े कसकर पकड़ लिए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बहुत सारी चट्टानें हैं। शिरीन ने चट्टानों को देखा और फिर सांस लेने से पहले उसकी ओर देखा। वो बुरी तरह से घायल हो रखा था और उसकी त्वचा कोमल थी। अगर शिरीन उसे उन चट्टानों पर बिठा देती तो उसे फिर से चोट लग सकती थी। उसने कुछ समय के लिए उसे उठाए रखने का फैसला किया। वैसे भी उसे हल्का महसूस हुआ क्योंकि उसका शरीर छोटा हो गया था, इसीलिए वो उसे लेकर थकती नहीं थी। कुछ देर बाद उड़ती हुई शेर की गाड़ी आ गई। कुछ देर बाद उड़ते हुए शेर की गाड़ी आ गई। शिरीन उसे लेकर गाड़ी में चली गई।
उसने उसे तकिए पर बिठाया और गाड़ी चलाने के लिए बाहर जाने वाली थी कि महल मालिक ने उसकी आस्तीन खींची और कहा, आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, इसे अपने आप चलने दें। शिरीन चुप रही। उसने मुंह फेर लिया और पूछा, मैंने सोचा था कि आपने मुझसे कहा था कि उड़ता हुआ शेर केवल उस सड़क को पहचानता है जिससे वो परिचित है, और जब लोग किसी अपरिचित क्षेत्र में यात्रा कर रहे होते हैं तब उसे चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। महल मालिक ने खांसते हुए कहा, ये सच है, लेकिन इस शेर का स्वभाव अजीब है। मुझे डर है कि तुम इसे नहीं चला पाओगी। इसे मुझे चलाने दो। शिरीन ने उसके हल्के पीले चेहरे की ओर देखा। तुम ठीक से बैठ भी नहीं सकते, तुम गाड़ी कैसे चलाने वाले हो? महल मालिक ने हाँ भरी। मुझे बाहर ले चलो अपने साथ और साथ बिठा लो, हम एक साथ गाड़ी चलाएंगे। शिरीन हैरान थी। वो सीधे बाहर चली गई। पहले मुझे कोशिश तो करने दो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उड़ते हुए शेर को चलाने में असमर्थ होगी। यहाँ तक कि हवा मारक ने भी उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये उल्लेख करने वाली बात ही नहीं थी कि ये केवल एक उड़ता हुआ शेर था। इसके अलावा यह शेर एक सामान्य शेर से ज्यादा चालाक था। इसे चलाना आसान होना चाहिए था। उड़ते हुए शेर की गाड़ी वहां से तेजी से भागी और आसमान में गायब हो गई। छाया में छुपे चारों दूत अपने मालिक की हरकतों से दंग रह गए। वो जानते थे कि उनके मालिक हमेशा से अप्रत्याशित रहे हैं और सामान्य से अलग व्यवहार करते आए हैं। हालांकि आज ही उनकी प्रतिक्रियाएं उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। उन्होंने प्यारा बनने का अभिनय किया था, कमजोर होने का नाटक किया था और उसे गले लगाने के लिए मना लिया था। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से निभाया। ऐसा लग रहा था कि छोटे आकार में बदलने से उन्हें आखिर में बहुत सारे फायदे हुए थे। क्या वो भगवान जी थे जिनका वो अत्यधिक आदर करते थे? चारों दूतों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में वो सभी कुंवर सिंह की ओर देखने लगे। इस आदमी ने पहले अमरीश कुमार होने का नाटक किया था। क्या उनकी भी शिरीन के साथ इतनी अंतरंग बातचीत हुई थी? जब शिरीन ने अमरीश कुमार को उठाया तो उसे ऐसा करने में कोई झिझक नहीं हुई। जब उन्होंने कुंवर सिंह को इस तरह से देखा तो उन्हें पता चला कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ लहराया। मुझे गलत मत समझो। जब मैंने अमरीश कुमार होने का नाटक किया तो मैंने हमेशा शिरीन से दूरी बनाई रखी और कभी गलत व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत भी नहीं की। पुष्पित दास ने उसके कंधे पर थपथपाया। भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने गलत व्यवहार नहीं किया। कुंवर सिंह हैरान थे। उसने अपना माथा रगड़ा और चिंतित महसूस किया। वास्तव में मुझे डर है कि प्रभु मुझे फिर से उनके जैसा बनकर नाटक करने को कहेंगे। इस बार ये एक समस्या होगी क्योंकि शिरीन उन्हें ले जाने की आदी थी। क्या होगा अगर वो आती और मुझे ले जाती? पुष्पित दास ने उन पर आंखें घुमाई। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रभु अब आपको फिर से उनके जैसा भेष बदलने को कहेंगे, जबकि वो पहले से ही शिरीन के इतने करीब हैं? कुंवर सिंह, जो पहले काफी अजीब लगते थे, उन्होंने अचानक राहत महसूस की। उन्होंने हंसते हुए पूछा, वैसे पुष्पित दास, जब प्रभु की ओर से आप कार्य कर रहे थे तो आपका उनसे एक अलग चरित्र था, है ना? आपने हमें बताया कि आपने उनके करीब होने की हिम्मत नहीं की। अब पहले मुझे बताइए कि शिरीन को संदेह नहीं हुआ? पुष्पित दास उब गए थे। उन्होंने सोचा कि अमरीश कुमार का दोहरा व्यक्तित्व है। अन्य तीनों दूत अवाक थे। उन्होंने उड़ते हुए शेर की गाड़ी को देखा जो बहुत दूर जा रही। कुंवर सिंह ने अचानक कहा, ओह हाँ, गेंडा अचानक खुद को आधा प्रकट नहीं करेगा, है ना? पुष्पित दास ने अपना सर हिलाया। आश्वस्त रहें, गेंडे किस तरह आठ वाला आध्यात्मिक जानवर है। ये छलावरण बनाने में अच्छा हो गया, इसीलिए ये हाल ही में एक उड़ता हुआ शेर बना था। ये बहुत विश्वसनीय भी है और उसने पहले कभी कोई गलती नहीं की, अन्यथा ये प्रभु की पसंदीदा सवारी नहीं होती। ये सच था और इसीलिए पुष्पित दास आराम से बैठे हुए थे। गेंडे का स्वभाव स्थिर था और वो अपने स्वामी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक भी था। ये प्रभु के अधीन एक प्रथम श्रेणी का आध्यात्मिक पशु है। प्रभु की ओर से गेंडे के साथ भले ही प्रभु का शरीर कमजोर था, वो किसी भी खतरे में नहीं होंगे। शिरीन छोटे महल मालिक को गोद में लेते हुए गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। महल मालिक ने एक चाबुक से उड़ते हुए शेर की दिशा को नियंत्रित किया। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। शिरीन ने उस बच्चे की ओर देखा जिसे वो गले लगाकर बैठी हुई थी और धीरे से उसके माथे को सहला रही थी। उड़ता हुआ शेर सिद्धांत और चरित्र वाला जानवर था। जब शिरीन ने गाड़ी को चलाने की कोशिश की तो उसने इसके निर्देशों का पालन नहीं किया और गाड़ी को एक घेरे में घुमाता रहा। शिरीन को नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है। गाड़ी चलाते समय उसके पास छोटे अमरीश कुमार को अपनी बाहों में बिठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उड़ता हुआ शेर तेजी से आसमान में उड़ गया। खरगोश की तरह शिरीन के निर्देशों का निष्ठापूर्वक होकर पालन करने लगा और उसे प्रभावित करने के प्रयास में अपनी पूंछ भी हिला रहा था। शिरीन ने महसूस किया कि इस स्थिति ने किसी तरह उसकी मात्र प्रवृत्ति को जगा दिया है। वो चिंतित थी कि कहीं उसे बाहर ठंड न लग जाए, इसलिए उसने अमरीश कुमार को गर्म रखने के लिए ऊनी कंबल भी तैयार किया। शिरीन उलझन में थी। अमरीश कुमार ने गाड़ी को उनके अस्थायी इस्तेमाल के लिए ही तैयार किया था, फिर उड़ने वाले शेर इतने वफादार क्यों था? शिरीन उससे थोड़ा प्रभावित हुई। वो अपने तीनों राजसी जानवरों के बारे में सोच रही थी। एक का पेट बड़ा था, दूसरे को प्यारा अभिनय करना पसंद था और हालांकि आखिरी वाला बेहतर था, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा था।
ऐसा लग रहा था कि उसे उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। यद्यपि वो आधुनिक युग में एक उत्कृष्ट हथियारी थी, लेकिन समाज में किसी भी जानवर का मालिक होना कोई आदर्श नहीं था। अधिकांश लोग अपने घरों में केवल कुछ पालतू कुत्ते या बिल्लियां ही रखते थे। शिरीन के पास पालतू जानवरों के लिए बिल्कुल खाली समय नहीं था, क्योंकि उसे अपने काम के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ता था। उसे सचमुच जानवरों को प्रशिक्षित करने का कोई अनुभव नहीं था और उसे इसे स्वयं सीखना था। शिरीन को अन्य उड़ने वाले शेरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो उसके ठीक सामने थे वो निसंदेह अनोखे थे। इनकी उपस्थिति और जवाबदेही उच्चतम गुणवत्ता की थी। शिरीन अभी भी उस घटना को स्पष्ट रूप से याद कर सकती थी जहां दोनों राक्षस उस गाड़ी का शिकार कर रहे थे जिसमें सोमती देवी और बाकी लोग बैठे हुए थे। उड़ता हुआ शेर अपने भागने के क्रम में बना हुआ था। यदि उसकी लचीली और तेज तर्रार प्रतिक्रियाएं नहीं होती तो वो राक्षसों का भोजन बन जाते। क्या तुमने उड़ते हुए शेर को पाला है? आखिरकार शिरीन को पूछना ही पड़ा। महल मालिक आराम से उसके आलिंगन में झुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो सो रहे हो। ये मेरा पालतू है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये इतना आज्ञाकारी था। शिरीन ने हाँ भरी। तुमने जानवर को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। महल मालिक ने उत्तर दिया। क्या आप सीखना चाहेंगी? यदि आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। शिरीन पुरानी यादों में उलझ गई, क्योंकि उसे याद आया कि प्रभु ने एक बार उसे ये सब सिखाने के बारे में कुछ कहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उसके पशु प्रशिक्षण कौशल में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। उसने अमरीश कुमार की ओर देखा, जब उसकी गोद में लेटा हुआ था। किसी कारण से उसे आभास हुआ कि वो महल मालिक है। उसने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसे याद आया कि अमरीश कुमार की बेहोश शारीरिक गंध उस गंध से अलग थी जो उसने महल मालिक की गंध के रूप में पहचानी थी। अमरीश कुमार की गंध समय समय पर बदल जाती थी, क्योंकि उसकी गंध अलग अलग अगरबत्ती की सुगंध के आधार पर भिन्न होती थी जिनका उपयोग करता था। रुको, कुछ तो ठीक नहीं है। उसने अभी अभी महसूस किया कि उसके बच्चे बनने से पहले उसकी जो गंध थी वो अभी वाली उसकी गंध से अलग थी। हालांकि उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे। वो संभवतः अपने कपड़ों को फिर से बदल नहीं सकता था, क्योंकि वो हाल ही में सभी प्रकार के जोखिमों और खतरों पर काबू पाने में व्यस्त था। वो अपने सर को नीचे करने से खुद को रोक नहीं सकी और सुनिश्चित करने के लिए फिर से उसकी गंध को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। महल मालिक की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ये क्या कर रही हो? शिरीन ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी गंध पहले की गंध से अलग क्यों है? जब तुम बड़े थे। महल मालिक को छुआ हुआ महसूस हो रहा था। क्या वो उनकी आत्मा की सुगंध बता सकती थी? उनके जीवन के हर पड़ाव पर उनकी आत्मा की एक अलग खुशबू रही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के अनुसार उनकी गंध भी बदलती रहती थी, लेकिन अधिकांश लोग आसानी से इसमें अंतर नहीं बता पाते थे। वो अलग अलग पहचान का इस्तेमाल कर अपना भेष बदल सकते थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपनी पहचान को छुपाने के लिए किया, ताकि अन्य लोग उन्हें पहचान ना सके। हालांकि उनका कोई भी परिवर्तन उनकी वास्तविक पहचान से कभी भी महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होता। उनके अलग अलग भेषों की महक कमोबोश एक जैसी ही रही है। सौभाग्य से तत्व मीमांसा में शिरीन का ज्ञान गहरा नहीं था, नहीं तो वो आसानी से उनकी गंध से उन्हें पहचान सकती थी। एक आत्मा की गंध को अलग करने की क्षमता दुर्लभ थी और संभावना लाखों में से किसी एक ही की थी जो ऐसा करने में सक्षम होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक होगी। महल मालिक ने उसके अटकलों के जवाब में अपनी आंखें झपकाई। क्या अब मुझसे दूध की गंध आ रही है क्योंकि मैं छोटा हो गया हूँ? शिरीन को समझ आ गया था कि वो उसका जवाब कैसे दे। वो ऐसा कैसे कह सकता है? उसने उसकी लंबी मोटी पलकों को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बच्चे हो? महल मालिक ने उसकी बाहों में झुककर कहा। यही कारण हो सकता है। शिरीन अब एक परिपक्व महिला थी और उसके कंधे कमजोर नहीं थे। महल मालिक गलती से उसके बाएं कंधे के संपर्क में आ गए। जब उसने उनका सर अपनी बाहों में लेने की कोशिश की और महल मालिक तुरंत जम गए। शिरीन उनकी पहुंच से दूर रहने के लिए जल्दी से दूर हट गई। हालांकि वो देखने में बच्चे जैसा था, लेकिन उसकी मानसिकता एक किशोर की तरह परिपक्व थी। शिरीन नहीं चाहती थी कि उसका फायदा उठाए। फिर भी महल मालिक ने अच्छे से व्यवहार किया और लाल चेहरे के साथ जल्दी से उससे माफी मांगी। मुझे खेद है। शिरीन ने उसकी ओर देखा। उसने मान लिया था कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 6 महीनों में उसके व्यवहार के बारे में सोचकर उसने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। वो एक गंदे किशोरी की तरह नहीं लगता था। वो इस धारणा पर थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी। उसने अपना सर हिलाया और उसकी माफी स्वीकार कर ली। कोई बात नहीं। महल मालिक ने अपने होठों को शुद्ध किया। क्या आप नाराज नहीं हैं? क्या वो पुरुषों और महिलाओं के बीच की बाधा को बहुत हल्के में ले रही थी? आखिरकार वो पहले से ही किसी और की हो चुकी थी और वो वर्तमान में महल मालिक की मंगेतर थी। हालांकि वो अब उनके बजाय किसी अन्य व्यक्ति को अपनी बाहों में लिए हुई थी। वो नहीं जानती थी कि जिस दूसरे आदमी को पकड़े हुए थी वो वास्तव में महल मालिक थे। महल मालिक इस बात से असहज महसूस कर रहे थे कि उसे किसी और के इतने करीब रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। शिरीन को उनके दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने एक आकस्मिक हवा के साथ उत्तर दिया।
मुझे परवाह है, लेकिन तुम मेरे एक दोस्त हो और तुमने मेरा फायदा उठाने का इरादा नहीं रखा था। मैं अपनी निराशा को दूर करने के लिए संभवतः आपको मार नहीं सकती। इसके अलावा यह असंभव होगा, आपका छोटा शरीर वैसे भी प्रभाव को सहन नहीं कर पाए। मैं इसे केवल भुला सकती हूँ, क्योंकि आपने जो किया वो अब आप वापस नहीं ले सकते। यही कारण रहा होगा कि वो इतनी शांत थी। वो हमेशा अपने दोस्तों के प्रति बहुत उदार रही है। महल मालिक ने अपनी निगाहें उस पर टिका ली। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लूंगा। शिरीन ने मुंह मोड़ लिया। जिम्मेदारी? मैं तुमसे शादी करूंगा, महल मालिक ने कहा। उसने अपने होठों को शुद्ध किया और तुरंत उसे अपनी बाहों से दूर कर दिया। वो फिर खड़ी हो गई और गाड़ी में घुस गई। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आप गाड़ी को खुद चला सकते हैं। महल मालिक हैरान थे, क्योंकि उसने उन्हें ठीक उनके चेहरे पर ही खारिज कर दिया था। उन्होंने अपनी कार्यवाही के बारे में सोचते हुए आह भरी। जिस अवसर को पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे वो आखिरकार आ ही गया था, लेकिन उन्होंने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। अगर वो इस तरह अभिनय करना जारी रखते हैं तो शायद वो उन्हें फिर से कभी नहीं छुएगी। वास्तव में वो सिर्फ उसकी बाहों में रहने से काफी संतुष्ट महसूस कर रही थी। हालांकि भले ही वो उन्हें अपनी बाहों में लेकर थकी नहीं थी, लेकिन अगर वो इस तरह हरकतें जारी रखेंगे तो वो उनके बारे में थोड़ा अपवित्र महसूस करेंगे। उन्होंने अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखा और अपने माथे को थप्पड़ मार दिया। उनका शरीर हाल ही में बहुत कुछ कर रहा था और उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वो थोड़ा हैरान भी हुए। क्या परमेश्वर अपनी पहचान के बार बार होने वाले परिवर्तनों से परेशान थे और इस प्रकार उन्हें इस बार निभाने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका सौंप रहे थे? यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने की उनकी सजा थी, या उनका समय लगभग समाप्त हो गया था? उन्होंने अपने शरीर की स्थिति की जांच करने के लिए एक क्षण लिया और वो बता सकते थे कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति के व्यय के कारण जो रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो गई थी वो अंततः फिर से ठीक हो रही थी और उनका परिसंचरण धीरे धीरे अबाधित होता जा रहा था। जब से वो अमरीश कुमार बने थे उनकी आध्यात्मिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से धीमी गति से ठीक हो रही थी। पिछले 6 महीनों में इसमें केवल थोड़ा सा सुधार हुआ था, यहाँ तक कि वो प्रगति थोड़ा सा उदास करने वाली भी थी। हालांकि एक बच्चे में उनके परिवर्तन के कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बेहतर हो रही थी। युवा रूप में उनका परिवर्तन कोई भयानक बात नहीं लग रही थी। उनके हाथ में चाबुक था और वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर ध्यान लगाने लगे। उड़ते हुए शेर के रूप में दिखने वाला राजसी जानवर, जिसे लाल गेंडे के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं और विभिन्न भू आकृतियों से अच्छी तरह वाकिफ था। इसे भौगोलिक विशेषज्ञ माना जाता था। ये अपने स्वामी को जहां चाहे वहां ले जा सकता था और इसके लिए किसी को उसका मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। शिरीन ने गाड़ी में थोड़ा आराम किया। वो चिंतित थी कि अस्वस्थ होने के बावजूद उसे अकेले गाड़ी चलानी पड़ रही थी और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए गाड़ी से बाहर निकल आई। उसने देखा कि महल मालिक अपने चारों ओर कंबल लपेटे हुए गाड़ी के खिलाफ झुके हुए। उन्होंने खुद को ध्यान की मुद्रा में बैठा रखा था। उनकी आंखें बंद थी और वो शांत बैठे थे। उनका छोटा चेहरा पहले की तरह थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अब उनके गालों पर लाली धीरे धीरे दिखने लगी थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक नाजुक मिट्टी की गुड़िया हो। कुछ मिनट पहले वो मुश्किल से चल पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी ताकत तेजी से ठीक हो रही थी जब वो ध्यान लगा रहे थे। उसने अपने सामने उड़ते हुए शेर पर एक नजर डाली और अचानक महसूस किया कि ये सामान्य प्रकार के उड़ने वाले शेर से अलग था। उड़ते हुए शेर की खाल का रंग असाधारण रूप से शुद्ध था और उसने शेर के शरीर को पूरी तरह से सफेद रंग से ढक दिया था, बिना बालों के एक भी खराब कतरे। अधिकांश उड़ने वाले शेरों में सभी जानवरों का राजा होने की आक्रामकता दिखाई देती थी, हालांकि इस खास शेर की विशेषताओं में ऐश्वर्य और लालित्य की मिश्रित भावना थी। उसकी आंखें बादल रहित आकाश की तरह नीली थी। दोहरी पलकों और लंबी पलकों के साथ इसके बर्फ सफेद पंख मध्यम गति से फड़फड़ाते थे, और ये ना तो बहुत धीमा था और न ही बहुत तेज। उसका संयम राजा के समान मनोहर था। उसने इतनी स्थिरता से उड़ान भरी कि पानी से भरे ग्लास का गिराना भी असंभव था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि तेज गति से चलने पर भी यह हिलता हुआ महसूस नहीं होता था। इसके शरीर ने एक हल्के सफेद गोल अवरोध का निर्माण किया, जिसने हवा को गाड़ी के दोनों ओर धकेल दिया ताकि वो गाड़ी के साथ आमने सामने आने से उसे रोक सके। वो जानवर उड़ते हुए शेरों का राजा हो सकता था। शिरीन को आभास हो रहा था कि उड़ता हुआ शेर उसके हवा मार्ग से भी बेहतर था। लाल गेंडा शिरीन की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। उसकी गहन निगाहों के कारण उसे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था और इसी कारण उसने अपने कानों को उत्सुकता से हिलाया।